ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् स्वगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विध्नोति स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयस्य चेत एति नरावृद्धं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोगों ने स्टोरी सुना था कि जो है कि करदम मुनि के पास जो है स्वयंभू मनु अपनी पुत्री का रिश्ता लेके जाते हैं और स्वयंभू मनु को पहले आसनी प्रदान करते हैं और क्या बोलते हैं कि करदम ऋषि उनको आसनी प्रदान करते हैं, अपनी कुटिया में बैठाते हैं, फिर उनका गुणगान करते हैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से राज्य का कार्यभार संभाला है, अच्छे तरीके से वर्णाश्रम धर्म का पालन किया है, सबको भगवान की भक्ति से जोड़ा है। और उसके बाद फिर जो है आने का कारण पूछते हैं कि आपके आने का क्या प्रयोजन है। तो जो है करदम मुनि को अपना प्रयोजन बताते हैं स्वयं मनु कि हमारे आने का आपके पास आपसे मिलने का क्या प्रयोजन है। तो बताते हैं कि हमारी पुत्री आपके योग्य, आप उसके लिए योग्य वर हैं, इसी के लिए मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। और इस कारण से इस कुंवारी को मैं अपनी बोलते हैं कि अब आगे जो है स्वयं करदम ऋषि और देवहूति का मिलन होता है। ठीक है ना। कैसे मिलन होता है उससे पहले जो है वो नारद मुनि से देवहूति ने करदम मुनि के बारे में सुना था कि करदम मुनि एक बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं और भगवान के महान भक्त भी हैं। इस कारण से देवहूति जो है बहुत ही आकर्षित हुई और फिर जाकर उसके मन में हुआ कि मैं विवाह करूंगी तो करदम मुनि से ही करूंगी। तो दोनों की इच्छा थी, स्वयं करदम मुनि की भी इच्छा थी और देवहूति की भी इच्छा थी आपस में विवाह करने का। बोलते हैं कि फिर आगे जो भी मिलते हैं तो करदम मुनि का गुणगान करते हैं कि ऐसा कौन है जो स्त्रियों के शिरोमणि स्वयंभू मनु की पुत्री और उत्तानपाद की बहन का समादर नहीं करेगा। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरण कमलों की पूजा नहीं की है उन्हें तो इसका दर्शन तक नहीं हो सकता है, फिर भी ये स्वेच्छा से मेरी अर्धांगिनी बनने आई है। अतः इस कुंवारी को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु इस शर्त के साथ कि जब ये मेरा वीर्य धारण कर चुकेगी तो मैं परम सिद्ध पुरुषों के समान भक्तियों को स्वीकार करूंगा। इस विधि को भगवान विष्णु ने बताया है और ये द्वेष रहित हो है। इस तरह से कर्दम मुनि उसको बताते हैं कि मेरे लिए जो सर्वोत्तम अधिकारी अनंत श्री भगवान हैं, जिनसे यह विचित्र सृष्टि उद्भूत हुई है, जिस पर इसका भरण पोषण तथा विलय आश्रित है, वे उन समस्त प्रजापतियों के मूल हैं जो इस संसार में जीवात्माओं को उत्पन्न करने वाले महापुरुष हैं। अब इस तरह से आगे जो है मैत्रेय क्या बोलते हैं कि श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा कि हे योद्धा विदुर, करदम मुनि ने केवल इतना ही कहा और कमलनाथ पूज्य भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए मौन हो गए। वे उसी मौन में हंस पड़े जिससे उनके मुखमंडल पर देवहूति आकृष्ट हो गई और वह मुनि का ध्यान करने लगे। तो इस तरह से करदम मुनि जो है देवहूति का गुणगान करके और चुप हो जाते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान करके कमलनाथ पूज्य भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए मौन धारण कर लेते हैं और मौन धारण करके मौन में ही हंस पड़ते हैं। तो जब हंसते हैं तो उसका मुखमंडल देखकर देवहूति आकृष्ट हो जाती है और मुनि का ध्यान करने लगती है, मुनि के स्वरूप से आकर्षित हो जाती है देवहूति। ऐसा प्रतीत होता है कि करदम मुनि मौन होते हुए भी कृष्ण भावनामृत में लीन हो गए और भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। कृष्ण भावनामृत की यही विधि है। शुद्ध भक्त श्री कृष्ण के चिंतन में इतना लीन हो जाता है कि उसके कोई दूसरे कार्य ही नहीं रह जाते हैं।
भले ही ऊपर से वह कुछ करते दिखे, किंतु वे मन में निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे कृष्ण भक्त की हंसी इतनी आकर्षक होती है कि वो अपनी हंसी से न जाने कितने प्रशंसकों, शिष्यों और अनुयायियों के हृदय को जीत लेता है। तो जब हृदय में कृष्ण निवास करते हैं और व्यक्ति जब प्रचार करता है अपने आचरण से, तो उसके बहुत सारे प्रशंसक, शिष्य और अनुयायी के हृदय को वो जीत लेता है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण उसके हृदय में निवास करते हैं। जब वो पूर्ण रूपेण कृष्ण भवनामृत में हो जाता है और मन निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने लगता है, तो उस भक्त की हंसी इतनी आकर्षक होती है कि बड़े बड़े जो उसके प्रशंसक हैं, शिष्य हैं और अनुयायी हैं, उनके हृदयों को जीत लेता है वो। आगे बता रहे हैं कि सो अनुज्ञात्या व्यवसितम महिष्या दुहितम स्फुटम तस्मे गुणाढ्यायम दद्दो तुल्या प्रहर्षितम। रानी शत्रुपा, जो स्वयंभू मनु की पत्नी थी, तथा देवहूति दोनों के दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से जान लेने पर सम्राट मनु ने अपनी पुत्री को समान गुण से युक्त मुनि करदम को अर्पित कर दिया। अब इस तरह से क्या होता है, स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा जो है अपनी देवहूति पुत्री को करदम मुनि को भेंट कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं। शतरूपा महाराज्ञी पारी ब्रह्मा महाधनान दंपत्यो पर्यदा भूषा वासम परिच्छदाम। महारानी शत्रुपा ने वर वधु मतलब बेटी दामाद को प्रेम पूर्वक अवसर के अनुकूल अनेक बहुमूल्य भेंट यथा आभूषण, वस्त्र और गृहस्थी की सारी वस्तुएं प्रदान की। अब इस तरह से शत्रुपा जो है, महारानी जो है, स्वयंभू मनु की पत्नी, वो क्या करती हैं, बेटी और दामाद को मतलब वर और वधू को प्रेम पूर्वक अवसर को अनुकूल देखकर बहुत सारे भेंट अर्पण करती हैं, आभूषण देती हैं, वस्त्र देती हैं और गृहस्थी के सारे साज सामान देती हैं। बोलते हैं कि करदम मुनि का विवाह एक योग्य पत्नी के साथ संपन्न हुआ और साथ में गृहस्थी की सारी सामग्री भी प्राप्त हुई। विवाह की वैदिक रीति में आज भी कन्या के पिता द्वारा वर को ऐसे दहेज दिए जाते हैं। यहाँ तक कि भारत में अनेक निर्धन परिवार भी दहेज में सैकड़ों हजारों रुपए व्यय करते हैं। दहेज प्रथा अवैध नहीं है जैसा कुछ लोग सिद्ध करके करने की कोशिश करते हैं। दहेज तो पिता द्वारा दीक्षा के प्रतीक रूप में कन्या को दिया जाने वाला दान है, जो अनिवार्य है। जहाँ पिता अत्यंत निर्धन होने के कारण दहेज नहीं दे पाता, वहां पर फल तथा फूल ही दिए जाने जाने का विधान है। तो ये दहेज प्रथा जो है भागवतम के अनुसार वर्जित नहीं है, मतलब अवैध नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पिता अपनी पुत्री का जब विवाह करता है, तो वो अपने दामाद को और पुत्री को जो है कुछ दहेज स्वरूप बहुत सारी चीजें देता है, आवश्यकता अनुसार उसकी जो आवश्यकताएं हैं, और अपने सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ देने का प्रयास करता है। यहाँ बता रहे हैं कि अगर जो दहेज देने में वो सक्षम नहीं है, निर्धन है, तो फल और फूल ही देने का विधान है, कुछ ना कुछ वो देगा। ठीक है ना, दहेज के रूप में। इस प्रकार अपनी पुत्री को योग्य वर को प्रदान करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर स्वयंभू मनु का मन वियोग के कारण विचलित हो उठा और उन्होंने अपनी प्यारी पुत्री को दोनों बाहों में भर लिया। अब इस तरह से जब बता रहे हैं कि जब करदम मुनि को इन्होंने सौंप दिया, जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, तो स्वयंभू मनु का मन जो है अब पुत्री के वियोग में विचलित हो उठा कि अब तो ये पति की हो गई। जैसे जब तक माता पिता के अंडर गाइडेंस में पुत्री होती है, तब तक माता पिता के साथ रहती है, उनके संरक्षण में रहती है, उनके प्रेम के द्वारा पालन पोषण होता है। लेकिन जब विवाह संस्कार हो जाता है उसका, तो वो पति की हो जाती है, पति के घर की मतलब अब इस घर से उसका रिलेशनशिप समाप्त तो नहीं होता है, लेकिन उसकी जो मेन रिलेशनशिप है वो पति के साथ बन जाता है। जो आज तक माता पिता के साथ था, वो पति के साथ हो गया। पिता जब तक अपनी वयस्क पुत्री को किसी उपयुक्त वर को अर्पित नहीं करता है, तब तक वो चिंताग्रस्त रहता है। माता तथा पिता जब जब तक अपनी संतान का विवाह नहीं कर लेते, तब तक उनके ऊपर जिम्मेदारी बनी रहती है। जब पिता अपना कर्तव्य निभा लेता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। तो ये पिता का कर्तव्य होता है कि पुत्री का उचित वर को के साथ उसका विवाह संस्कार करा दे, और उचित वर के साथ विवाह संस्कार होने के बाद वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। बोलते हैं सम्राट अपनी पुत्री के वियोग को न सह सके, अतः अपने नेत्रों में बारंबार अश्रु झरने लगे और उनकी पुत्री का सिर भीग गया। वे बिलख पड़े कि मेरी माता और मेरी प्यारी बेटी। इस तरह स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति का विवाह जब कर्दम मुनि से कर देते हैं और वो विदाई करते हैं, तो उनके आंखों से जो है अश्रु झरने लगता है और पुत्री का सिर भीग जाता है उससे। ठीक है ना, स्वाभाविक रूप से हम लोग देखते हैं कि जब बेटी की विदाई होती है, तो पिता और माता सभी लोग रोने लगते हैं कि आज तक हमने पाला पोसा, बड़ा किया, और फिर जो है आज अपने पति के घर जा रही है, तो उसके बाद वो सभी लोग रोते हैं, पूरे घर के सदस्य।
बोलते हैं विरह भाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि जब तक कन्या का विवाह नहीं होता है तब तक वो पिता के घर पर रहती है, किंतु जो ही उसकी शादी हो जाती है वो परिवार की कन्या नहीं रह जाती है, उसे अपने पति के घर जाना पड़ता है। क्योंकि विवाह के बाद वह अपने पति की संपत्ति बन जाती है। मनु संहिता के अनुसार स्त्री कदापि स्वतंत्र नहीं है। जब तक विवाह नहीं होता वो अपने पिता की संपत्ति रहती है। जब तक उसके बाल बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक वो सयानी नहीं हो जाती, अपने पति की संपत्ति बनी रहती है। स्त्री सदा ही पिता, पति और पुत्रों पर आश्रित रहती है। मतलब स्त्री का जीवन कभी भी स्वतंत्र नहीं है। जब तक वो पिता के गाइडेंस में है तब तक पिता के संरक्षण में रहती है। फिर विवाह संस्कार होता है तो पति के संरक्षण में रहती है। और 50 वर्ष के बाद सयाने पुत्र के गाइडेंस में रहती है। इस तरह उसका पूरा जीवन जो है किसी पर आश्रित रहता है, स्वतंत्र नहीं होता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि तब महर्षि से आज्ञा लेते हुए और उनकी अनुमति पाकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़े। रास्ते भर वे साधु पुरुषों के लिए अनुकूल सरस्वती नदी के दोनों ओर सुहावने तटों पर उनके शांत और सुंदर आश्रमों की समृद्धि को देखते रहे। अब इस तरह से स्वयंभू मनु अपनी पुत्री को कर्दम मुनि से विवाह करके और फिर जो है उनसे अनुमति लेते हैं, महर्षि से आज्ञा लेकर पत्नी के साथ रथ पर सवार होते हैं और सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में जो है सरस्वती नदी का तट पड़ता है, जिस पर सुहावने तटों पर शांत और सुंदर आश्रम की समृद्धि को देखकर देखते रह गए। तो सरस्वती नदी के तट पर बहुत सारे आश्रम हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। तो उस आश्रमों की सुंदरता और समृद्धि को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। बोलते हैं प्राचीन काल में ऋषि कुलम हुआ करते थे जहाँ साधु सदृश व्यक्ति रहा करते थे। आज भी भारत में दिव्य ज्ञान के अनेक भव्य स्थान हैं। अनेक ऋषि तथा साधु पुरुष आत्म अनुशीलन के लिए गंगा तथा यमुना के तट पर सुंदर कुटिया में रहते हैं। राजा अपने दल समेत इस ऋषि कुलम से होकर जाते समय कुटियों तथा आश्रमों की शोभा से बहुत ही प्रमुदित हुए। ऋषियों के पास उच्च प्रासाद न थे, किंतु उनके आश्रम इतने सुंदर थे कि राजा उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तो देखा जब अपने महर्षि से, कर्दम मुनि से जब वो आशीर्वाद लेकर और वापस आ रहे थे अपने राज्य के लिए सेवकों के साथ, पत्नी के साथ, तो रास्ते में जो है सरस्वती नदी के तट पर बहुत सारे ऋषियों की कुटी आश्रम को देखा उन्होंने, जो बहुत ही सुंदर थे। और सभी जो है राजा उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि वो उच्च प्रासाद नहीं थे, महल नहीं थे, लेकिन जितने कुटिया थी सब बहुत ही सुंदर था। बहुत ही सुहावने वहां पर वृक्ष थे। राजा का आगमन जानकर उसकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्मावर्त से बाहर निकल आई और वापस आते हुए अपने राजा का गीत स्तुतियों तथा वाद्य संगीत से सम्मान किया। अब इस तरह से स्वयंभू मनु अपने राज्य में वापस आते हैं। सारी राज्य की प्रजा क्या करती है, ब्रह्मावर्त से बाहर निकल आती है राज्य से, और वापस आते हुए राजा को गीत स्तुति और वाद्य संगीतों से सम्मान करती है। सभी प्रकार की संपदा से धनी बहिष्मती नगरी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भगवान ने अपने आप को वराह रूप में प्रकट किया था तो भगवान विष्णु का बाल इनके शरीरों से नीचे गिरा था। जब उन्होंने अपना शरीर हिलाया तो बाल नीचे गिरा। वह सदैव हरे भरे रहने वाले उस कुश तथा कांस में बदल गया, जिनके द्वारा ऋषियों ने भगवान विष्णु की तब पूजा की थी, जब उन्होंने यज्ञों को संपन्न करने में बाधा डालने वाले असुरों को हराया था। तो हम देखते हैं कि जो कुसा घास होता है उसको हम लोग पूजा में यूज करते हैं। तो जो भगवान बराहदेव प्रकट हुए थे उन्होंने अपने शरीर को हिलाया तो उससे जो बाल गिरा, उसी से कुश घास का निर्माण हुआ, जो हम लोग पूजा में यूज करते हैं। कुश घास बहुत ही पवित्र माना जाता है। बोल रहे हैं कि कुश तथा कांस में बदल गया वो बाल जिनके द्वारा ऋषियों ने भगवान विष्णु की पूजा की थी, जब उन्होंने यज्ञों को संपन्न करने में बाधा डालने वाले असुरों को हराया था। तो इससे भगवान विष्णु की, कुशा घास से भगवान विष्णु की पूजा होती है। बोलते हैं परमेश्वर से सीधे संबंध कोई भी स्थान पीठ स्थान कहलाता है। स्वयंभू मनु की राजधानी बहिष्मति इसलिए महान न थी कि उस नगरी में प्रचुर धन और ऐश्वर्य था, वरना इसलिए कि उसी स्थान पर भगवान बराहदेव का बाल गिरा था। यही बाल बाद में हरी घास के रूप में उग आया और ऋषिगण इस घास से भगवान की उस समय तक पूजा करते रहे जब उन्होंने हिरण्याक्ष असुर का वध किया था। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। भगवत गीता में कर्म को यज्ञार्थ कहा गया है, अर्थात यज्ञार्थ कर्म का अर्थ है विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया गया कर्म। तो बैसमती नगरी जो थी, जो राजधानी थी स्वयंभू मनु की, वो इसलिए विख्यात नहीं थी कि वहां पर प्रचुर धन और ऐश्वर्य था, इसलिए विख्यात थी कि वहां पर भगवान बराहदेव ने अपना शरीर हिलाया था और उनके शरीर से बहुत सारे बाल गिरे थे। और वो बाल जो है धीरे धीरे जो है हरी घासों के रूप में परिणत हो गए थे। उसी घासों से भगवान विष्णु की पूजा होती है।
बोलते हैं कूसम कासम ही बहिरायस्तिर्यम भवानुमनु यज्ञ यज्ञ पुरुषम लब्ध्वा स्थानम यतो भुवम। मनु ने कुश तथा कांस से बनी आसनी बिछाई और श्री भगवान की अर्चना की, जिसकी कृपा से उन्हें पृथ्वी मंडल का राज्य प्राप्त हुआ। तो मनु ने उसी कुश घास से और कांस से बनी चटाई आसनी बिछाई और श्री भगवान की अर्चना की, जिनकी कृपा से पृथ्वी मंडल का वो राज्य प्राप्त हो सका उनको। बोलते हैं मनु मनुष्य जाति के पिता हैं, अतः मनु शब्द से ही मनुष्य बना है। जिसके पास प्रचुर संपत्ति होती है, अच्छे पद होते हैं, उन्हें मनु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और अपने राज्य तथा वैभव को श्री भगवान को देने देन समझकर सदैव भक्ति में लीन रहना चाहिए। स्वयंभू मनु के पास जो है समृद्धि थी। एक तो चक्रवर्ती सम्राट थे, और जो है राज्य पूरा प्रचुर धन और ऐश्वर्य था। और इस प्रचुर धन और ऐश्वर्य से सदा ही भगवान की सेवा किया करते थे और भक्ति में तल्लीन रहते थे। इसी प्रकार मनु की संतान अर्थात मनुष्यों को, विशेष उच्च पदों पर आसीन लोगों को समझना चाहिए कि समस्त ऐश्वर्य तो श्री भगवान द्वारा प्रदत्त है। उन्हें इस ऐश्वर्य का सदुपयोग यज्ञ संपन्न करके भगवान को प्रसन्न करने में करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यही है। भगवान की कृपा के बिना किसी को धन ऐश्वर्य उत्तम जन्म सुंदर शरीर और अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। अतः जिन्हें ये सब सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें चाहिए कि वो भगवान की पूजा करने के लिए उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। तो इस तरह से जो है, जिसके पास प्रचुर धन और संपत्ति और ऐश्वर्य है, उसको भगवान के लिए यज्ञ करने में लगाना चाहिए। तब जाकर जो है उसका हम सही उपयोग करेंगे। भगवान की कृपा के बिना कोई धनवान या ऐश्वर्यवान या उत्तम जन्म या सुंदर शरीर या अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। ये भगवान की विशेष कृपा होती है, तभी ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं जीवात्मा को। आगे बता रहे हैं इसमें कि जिस बहिष्मती नगरी में मनु पहले से रहते थे, उसमें प्रवेश करने के पश्चात वे अपने महल में गए, जो सांसारिक त्रैतापों को नष्ट करने वाला वातावरण से परिव्याप्त था। तो ऐसा महल था उनका, जो बहिष्मती नगरी ऐसी नगरी थी जिसमें प्रवेश करने के बाद त्रैताप नष्ट हो जाते थे और वातावरण बहुत ही शीतल हो जाता था। बोलते हैं कि भौतिक संसार में तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक तापों से पूर्ण होता है। मानव समाज की सार्थकता इसी में है कि कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करके आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करे। इस संसार के तापों का कृष्ण भावनामृत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कृष्ण भक्ति करने पर संसार के सभी ताप लुप्त हो जाते हैं, वरना यह है कि जो कृष्ण भक्त होता है उस पर तापों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस संसार में तीन तरह के ताप हैं, दैहिक दैविक और भौतिक ताप। ठीक है ना। आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और आदि आदि दैविक क्लेश। इस तीन तरह के ताप हमेशा मनुष्य को सताते रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो संसार के तापों पर कृष्ण भावनामृत, संसार के ताप को सहते हुए कृष्ण भावनामृत होने का प्रयास करता है, तो उस पर धीरे धीरे जो है इन तीनों तापों का प्रभाव छूट जाता है और वो अंत में कृष्ण भक्त बन जाता है और इन तापों के प्रभाव से निष्कलुषित हो जाता है। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाएं पूर्ति करते रहे। गंधर्व गण अपनी भार्या सहित सम्राट की कीर्ति का गान करते और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे। इस तरह से राज्य में अपने स्वयंभू मनु अपनी पत्नी और प्रजा के साथ जीवन का आनंद उठाते हैं और धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते। गंधर्व गण और उनकी पत्नियां सब सम्राट की कीर्ति का गान करते और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते। और इस तरह से सारी प्रजा जो है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करती और सारी प्रजा सुखी रहती। बोलते हैं मानव समाज असल में कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने के लिए निमित्त है। इसमें अपनी पत्नी तथा संतान के साथ रहने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु जीवन पद्धति ऐसी हो कि मनुष्य धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के विपरीत न जाए। वैदिक नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि बद्ध आत्मा जो इस संसार में आए, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में उसका मार्गदर्शन हो और साथ ही साथ मुक्त होकर भगवान के धाम अर्थात घर को वापस जाए। तो ये मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम अपनी, और जो पारिवारिक जीवन में पत्नी और संतान के साथ रहते भी हैं, तो ये प्रतिबंध नहीं है, रोक नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, जीवन पद्धति में धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को विपरीत न जाने पाए,
वैदिक नियम जिस तरह बनाए गए हैं उस तरह हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट करके और भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन हो, और साथ में साथ मुक्त होकर भगवान के धाम अर्थात वापस घर को जाने का प्रयास करें। कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट करके और पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करे जीवात्मा, तब जाकर धीरे धीरे वो मुक्त होगा और भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएगा। स्वयंभू मनु इसी नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आनंद उठाते थे। यहाँ पर उल्लेख है कि नित्य प्रातः काल गायक वृंद वाद्य संगीत के साथ भगवान के यश का गान करते थे और सम्राट सपरिवार परमेश्वर की लीलाओं का श्रवण करते थे। इस तरह उनके राज्य में जो गायकार थे वो सुबह सुबह ही वाद्य यंत्रों के साथ भगवान की लीलाओं का गुणगान करते और स्वयंभू मनु उसको सुनते पूरे परिवार के साथ। भगवत गीता में राज परिवार द्वारा मंदिर पूजा का वर्णन हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि जो इस जीवन में भक्ति योग में असफल होते हैं उन्हें अगले जन्म में किसी परिवार धनी परिवार या परिवार राज परिवार अर्थात विद्वान ब्राह्मणों या भक्तों के परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि उसे इन परिवारों में जन्म ग्रहण करने का सुयोग प्राप्त होता है तो उसे बिना किसी कठिनाई के कृष्ण भावनामृत का वातावरण प्राप्त होता है। भावनामृत वातावरण में उत्पन्न बालक निश्चित रूप से कृष्ण भक्त बनता है। जिस सिद्धि को वह पिछले जन्म में नहीं प्राप्त कर सका उसे इस जीवन में अवसर दिया जाता है और निश्चित उसे सिद्धि मिलती है। मान लो कि कोई व्यक्ति जो है पिछले जन्म में उसकी भक्ति पूर्ण नहीं होती है तो इस जीवन में वो भक्ति पूर्ण कर सकता है, फिर भगवान एक नया चांस देते हैं उसको किसी धनी परिवार में राज परिवार में या विद्वान ब्राह्मण के परिवार में या भक्तों के परिवार में जन्म देते हैं। और फिर जहां से भक्ति समाप्त हुई होती है वहां से फिर से उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। इस प्रकार स्वयंभू मनुष्य साधु सदृश राजा थे। भौतिक सुख में लिप्त रहकर भी वे निम्न कोटि के जीवन की ओर आकृष्ट नहीं थे, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण महामृत के वातावरण में भौतिक सुख का भोग कर रहे थे। इस तरह से स्वयंभू मनु निरंतर अपने राज्य में रहते हुए राज्य का कारोबार संभालते हुए भौतिक सुख में लिप्त नहीं हुए और निम्न कोटि के जीवन के प्रति आकृष्ट नहीं हुए। देखो, चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद सब कुछ भरा पूरा राज्य था, समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी महान भक्त थे, जिस कारण से इनका जो है स्टोरी श्रीमद् भागवतम में आया है। बोलते हैं, राजसी सुख प्राप्त होने पर भी मनमानी इंद्रिय तृप्ति के कारण मनुष्य निम्न कोटि के जीवन अर्थात पशु जीवन की ओर बढ़ता है, किंतु स्वयंभू मनु तो साधु के समान थे, क्योंकि उनके राज्य तथा घर में कृष्ण भावनामृत का वातावरण रहता था। बद्ध जीवों के साथ भी ऐसा ही है, वे इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक शरीर धारण करते हैं, किंतु यदि वे जैसा यहाँ पर बताया गया है शास्त्रोक्त विधि से मंदिर पूजा और घरेलू देव पूजा के द्वारा कृष्ण महामृत का वातावरण उत्पन्न कर सकें तो भौतिक सुख भोगते हुए भी वे शुद्ध कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकेंगे। तो देखो, ऐश्वर्य बाधिक नहीं है, ऐश्वर्य है बाधिक क्या है, हमारा मन और बुद्धि कृष्ण भावनामृत में। और जो हमारे पास भगवान ने ऐश्वर्य दिया है तो उस ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाकर और पूर्ण रूपेण जो है कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करेंगे, तभी जाकर हम जो है उस राजसी सुख में होते हुए भी हम अपनी इंद्रियों को गलत कार्यों में नहीं लगाएंगे और दिव्य कार्यों को करते हुए धीरे धीरे जो है भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न कर पाएंगे, जो कि स्वयंभू मनु ने अपने आचरण से करके दिखाया, जो कि एक चक्रवर्ती सम्राट थे। फलतः धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुंचा, किंतु उनका दीर्घ जीवन जो मनवंतर कल्प से युक्त था व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वे सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण चिंतन लेखन और कीर्तन में व्यस्त रहते थे। इस तरह से अब जीवन की अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हैं और बहुत ही दीर्घ जीवन मतलब मनवंतर कल्प तक, एक मनवंतर कल्प तक वो जीवित रहे, लेकिन सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण चिंतन और लेखन में व्यस्त रहते थे। उन्होंने निरंतर वासुदेव का ध्यान करते हुए उन्हीं का गुणगान करते हुए 71 चतुर्युग पूरे किए। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होता है और इस प्रकार उन्होंने तीनों लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, पार कर लिया। तीन लक्ष्य कौन कौन से हैं? बोलते हैं जागृत स्वप्न तुरीय अवस्था कहा जाता है इन तीन लक्ष्य को। भगवत गीता में ये तीन लक्ष्य सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी इन तीन गुणों के रूप में वर्णित हैं। गीता में कहा गया कि सतोगुणी गुण वाले लोग स्वर्ग लोक जाते हैं, रजोगुण वाले इस पृथ्वी लोक पर और उच्च लोकों में रहते हैं, और तमोगुणी लोक में उन लोगों में पशु जीवन बिताते हैं जहाँ मनुष्य जीवन में निरंतर निम्नतर स्तर जीवन होता है, किंतु जो कृष्ण मृत में पूर्ण रूपेण लगा होता है वह इन तीन गुणों से परे हो जाता है। भगवत गीता में कहा गया कि जो कोई भगवान की भक्ति करता है वह प्रकृति के तीनों लक्ष्यों को स्वतः पार कर लेता है और ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार के स्थिति को प्राप्त करके उसमें स्थिर हो जाता है। तो इस तरह से स्वयंभू मनु 71 चतुर्युग बीत गया
उसके बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग करने का समय आ गया उनके। और एक मनवंतर तक उन्होंने कृष्ण भावनामृत में अपनी पूरी चेतना को लगाए रखा, और अपने तीनों लक्ष्यों जागृत, स्वप्न और सुसुप्त अवस्था में भगवान की भक्ति में जुड़े रहे हमेशा। क्योंकि वो निरंतर शुद्ध सत्य के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर करके और कृष्ण भक्ति करते थे, और जीवन का परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया उन्होंने। अतः हे विदुर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरणागत है, भला वे किस प्रकार शरीर, मन, प्रकृति, अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में पड़ सकते हैं। बोलते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण भगवान कृष्ण के शरणागत है, भला वे किस प्रकार शरीर, मन और प्रकृति तथा मनुष्य और जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में पड़ सकता है। और जब हम अपनी चेतना को हमेशा भगवान के भाव में स्थिर करते हैं तो हम कभी कष्ट में नहीं पड़ेंगे। ठीक है ना। वहीं यहाँ पर बताया रहे हैं कि शारीरिक, शरीर, मन, प्रकृति तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में कभी नहीं पड़ेगा जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होगा। कुछ मुनियों ने के पूछे जाने पर उन्होंने समस्त जीवों पर दया करके मनुष्य के सामान्य पवित्र कर्तव्यों तथा वर्णों और आश्रमों का उपदेश दिया था। बोलते हैं कुछ मुनियों के पूछे जाने पर स्वयंभू मनु ने समस्त जीवों पर दया करके मनुष्यों के सामान्य पवित्र कर्म, कि मनुष्य के लिए सामान्य पवित्र कर्म क्या है, वर्ण और आश्रम का उपदेश भी दिया था उन्होंने। बोलते हैं एतद आदि राजस्य मनो चरित्र अद्भुतम वर्णितम वर्ण नीयस्य तदपत्योदयम शुणु। मैंने तुमसे आदि सम्राट स्वयंभू मनु के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है, इसकी ख्याति वर्णन के योग्य है। अब ध्यान से उसकी पुत्री देवहूति के अभ्युदय का वर्णन सुनो। अब जो है मैत्रेय ऋषि विदुर को अब अभी तक जो वर्णन सुनाया वो स्वयंभू मनु के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब आगे जो है उनकी पुत्री देवहूति के अभ्युदय का वर्णन करते हैं। बोलते हैं मैत्रेय उवाच पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति मिंगित कोविदम नित्यम पर्यचर प्रीत्या भाव भवानीव भवम प्रभु। मैत्रेय ने कहा अपनी माता पिता के चले जाने पर अपनी पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर की करती हैं। तो इस तरह से देवहूति माता के माता पिता करदम मुनि के हाथ में इनका हाथ देकर और वो अपने राज्य को लौट जाते हैं। अब देवहूति माता क्या करती है, अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगती है। ये उदाहरण बताया जा रहा है जिस तरह माता भवानी पति शंकर की पूजा करती है। यहाँ पर भवानी का विशेष रूप से उदाहरण दिया गया है। भवानी अर्थात भव अर्थात शिव जी की पत्नी, हिमालय राज्य की कन्या भवानी अर्थात पार्वती ने शिव जी को अपना पति चुना, जो भिक्षुक की तरह प्रतीत होते हैं। राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने शिव जी को पाने के लिए उन्होंने अनेक कष्ट सहे, जिसके पास घर तक न था, और जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में अपना सारा समय बिताते थे। यद्यपि भवानी एक बहुत बड़ी राजा हिमालय की कन्या थी, किंतु वे भिक्षुणी के समान शिव जी की सेवा किया करती थी। इसी प्रकार देवहूति सम्राट स्वयंभू मनु की कन्या होते हुए भी करदम मुनि को अपने पति के रूप में वर्ण किया। वह उनकी अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा करती और उन्हें प्रसन्न करना जानती थी। अतः उसे यहाँ पर साध्वी कहा गया है, जिसका अर्थ है पतिपरायण पत्नी या पतिव्रता स्त्री। यह दुर्लभ उदाहरण वैदिक सभ्यता का आदर्श है। प्रत्येक स्त्री को देवहूति तथा माता पार्वती सदृश श्रेष्ठ और पतिव्रता होना चाहिए। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम एग्जाम्पल देता है पतिव्रता परायण स्त्री और पतिव्रता स्त्री का, जिसमें से देवहूति और माता पार्वती का एग्जाम्पल देता है कि पार्वती भगवान शिव की पत्नी थी, और भगवान शिव के लिए रहने का अपना घर नहीं बनाते वो, या तो वृक्ष पर वृक्ष के नीचे रह जाते हैं या फिर कैलाश पर्वत पर रहते हैं, लेकिन अपना घर नहीं बनाते। उसी तरह जिस तरह पार्वती ने भगवान शिव को पाकर अपने को प्रसन्न अनुभव किया, और ये कभी नहीं शिव जी से अनुरोध किया कि आप घर बनाओ, चाहे महल तैयार करो जिसमें हम लोग रहेंगे। उसी तरह देवहूति माता भी इस दरिद्र ब्राह्मण की को अपने पति रूप में वर्ण किया, जो कि करदम मुनि थे। ठीक है ना। और दिन रात प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती थी। बोलते हैं भक्तों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण भगवान शिव आदर्श पति हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, शंभु या शिव जी आदर्श वैष्णव है, भगवान राम का निरंतर ध्यान करते हैं और हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे मंत्र का जप करते रहते हैं। शिव जी का एक वैष्णव संप्रदाय है जो विष्णु स्वामी संप्रदाय कहलाता है।
अविवाहित अविवाहित कन्याएं शिव जी की पूजा इसलिए करती हैं जिससे उनके समान ही वैष्णोपति प्राप्त हो। लड़कियों को कभी भी धनी या ऐश्वर्यपति चुनने का शिक्षा नहीं दी जाती है, किंतु यदि लड़की इतनी भाग्यशाली होती है कि उसे शिव जी के समान उत्तम भक्त पति प्राप्त हो तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है भगवान शिव वैष्णवा नाम यथा शंभु सभी वैष्णव में अग्रगणी है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि लड़कियों को कभी धनी या ऐश्वर्यवान पति का चुनाव नहीं करना चाहिए, उसको भक्त पति चुनना चाहिए, और उसके भाग्य में होगा तो धन अपने आप आ जाएगा। बोलते हैं कि हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा किया करती थी। तो देवहूति माता कर्दम मुनि के आश्रम में रहने लगी उनके पत्नी के रूप में, और निरंतर उनको वश में रखते हुए अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए आत्मीयता तथा आदर के साथ प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा किया करती थी। बोल रहे हैं कि यहाँ पर विश्वम भेड़ या गौर भेड़, ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। देवहूति ने इन्हीं दो विधियों से अपने पति की सेवा की थी। ये दोनों विधियां हैं जिनके द्वारा पति अथवा श्री भगवान की सेवा की जाती है। विश्व भेड़ का अर्थ है आत्मीयता पूर्वक और गौर भेड़ का अर्थ है अत्यंत सम्मान पूर्वक। पति अत्यंत आत्मीय मित्र होता है और पत्नी को चाहिए कि आत्मीय मित्र की भांति पति की सेवा करे और साथ ही पति की स्थिति की श्रेष्ठता को भी समझे। इस प्रकार वह उसका सभी प्रकार से सम्मान करे। एक पुरुष तथा एक स्त्री के मनोभाव में अंतर होता है। अपनी शारीरिक संरचना के कारण पति सदैव पत्नी से श्रेष्ठ बने रहना चाहता है, और स्त्री शारीरिक संरचना के कारण स्वाभाविक रूप से अपने से अवर कोटि की होती है। अतः स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है कि पति अपने को पत्नी से श्रेष्ठ मानता है। इसका पालन किया जाना चाहिए। तो इस तरह से बता रहे हैं कि पति का स्थान पत्नी से बहुत ही श्रेष्ठ है, और पत्नी को उसके श्रेष्ठ स्थिति को मेंटेन करने के लिए उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए। पत्नी को यदि पति से कोई गलती होती है तो पत्नी को सह लेना चाहिए। इस प्रकार पति तथा पत्नी के बीच में मनमुटाव नहीं रहे। विश्वम भेड़ का अर्थ है आत्मीयता के साथ, किंतु इसका अर्थ यह भी है नहीं कि मान घटे नित घर के जाए। मतलब वैदिक सभ्यता के अनुसार पत्नी अपने पति को नाम से संबोधित नहीं कर सकती है। ये वैदिक नियम है कि कभी भी वो पति का नाम लेकर नहीं बुलाती है। आजकल देखते हैं समाज में जो है पत्नियां अपने पति का नाम लेकर पुकारती हैं, लेकिन पहले के सभ्यता में ये बहुत ही घिनौना कार्य था। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो है सीता मैया के माता से भी कई बार किसी ने पूछा था, लेकिन उन्होंने राम का नाम नहीं लिया। ठीक है ना। तो वैदिक सभ्यता में ये बताया गया कि अपने पति का नाम लेना बहुत ही निम्न कार्य था, इसलिए कोई पति का नाम उच्चारण नहीं करता था। आगे बता रहे हैं वृषिज्यम काम दम्भम च द्वेषम लोभ मदम मदम अप्रमत्तो घता नित्यम तेजी तेजी या समत्वोषयत। बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम दंभ द्वेष लोभ पाप और मद को त्याग करके अपने शक्तिशाली पति की को प्रसन्न कर लिया। इस तरह से देवहूति माता ने दिव्य सेवाएं की अपने पति की। ठीक है ना। बोलती है कि समस्त काम दंभ द्वेष लोभ पाप और मद को त्याग करके अपने शक्तिशाली पति कर्दभ को प्रसन्न कर लिया देवहूति ने। यह एक महान पति की महान पत्नी के कुछ गुण दिए गए हैं। करदम मुनि अपने आध्यात्मिक योग्यता के कारण महान थे। ऐसा पति तेजियासम अर्थात परम शक्तिशाली कहलाता है। भले ही पत्नी आध्यात्मिक ज्ञान में अपने पति के समान योग्य हो, किंतु उसे इसका वृथा गर्व नहीं होना चाहिए। कभी कभी पत्नी अत्यंत संपन्न परिवार की होती है, जिस प्रकार की स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति थी। वह अपने पितृकुल पर इतरा इतरा सकती थी, किंतु ऐसा करना वर्जित है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे अपने पति के प्रति विनम्र होना चाहिए और समस्त प्रकार के मिथ्या घमंड को त्याग देना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि जो है कर्दम मुनि एक दरिद्र ब्राह्मण थे, और कहाँ ये स्वयंभू मनु की पुत्री थी, चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री। इसके अंदर स्वाभाविक रूप से अभिमान प्रकट होना चाहिए था। लेकिन देवहूति माता ने कभी भी अपने पति के सामने अपने पितृकुल पर इतराई नहीं, और हमेशा जो है विनम्र बनी रही, और इस तरह से अपने पति की सेवा करती रही। आगे बता रहा कि पति परायण मनु
कि पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी, इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रखती थी। दीर्घ काल तक सेवा करते रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई। उसकी दशा देखकर देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को उस पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी में बोले। अब इस तरह से पति परायण जो मनु की पुत्री थी देवहूति, वो पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी और उनकी निरंतर सेवा में लगी रहती थी। दीर्घ काल तक सेवा करते रहने से और धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वो अत्यंत क्षीण हो गई। यह दशा देखकर देवर्षि देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम ने को उस पर दया आई और वो अत्यंत प्रेम पूर्वक उसको गदगद वाणी में बोलते हैं। बोलते हैं, पत्नी के प्रति की हुई कोटि की होने की अपेक्षा की जाती है। उसे पति के सिद्धांतों के पालन के लिए उद्यत रहना चाहिए, तभी जीवन सुखी रह सकेगा। यदि पति भक्त हुआ और पत्नी भौतिकतावादी तो घर में शांति नहीं रह सकती है। पत्नी को पति के रुचि देखकर तद अनुसार आचरण करना चाहिए। बता रहे हैं कि जो है, जिस तरह पति का मूड हो उसी तरह से पत्नी को भी मूड डेवलप करके घर में शांति बनाए रखना चाहिए और उसकी एक्टिविटी में उसकी सहायता करनी चाहिए। तभी जाकर वो जो है पति परायण स्त्री बनेगी और घर में जो है शांति बना रहेगा। अब आगे जो है करदम मुनि बोलते हैं कि हे स्वयंभू मनु की मानिनी पुत्री, आज मैं तुम्हारे अत्यधिक अनुरक्त और प्रेम पूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय होता है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को उपेक्षित कर रखा है। तो करदम मुनि जब अपने तपस्या से उठते हैं तो देखते हैं कि जो है देवहूति बहुत ही क्षीण हो गई है। कहाँ राजपुत्री थी और कहाँ मेरे साथ तपस्या में मेरा सहयोग कर करके इसने अपने और धार्मिक अनुष्ठानों और व्रतों का पालन करके बहुत ही क्षीण हो गई है शरीर से। तो क्या बोलते हैं कि हे स्वयंभू मनु की मानिनी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्त और प्रेम पूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। चूंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय होता है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को उपेक्षित कर रखा है। करदम मुनि ने आगे कहा कि मैंने तप ध्यान और कृष्ण भक्ति का अपना धार्मिक जीवन बिताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यप तुम्हें भय तथा शोक से रहित भक्तियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सबों को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। अब उन्हें देखो, तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम देख सकोगी कि वे कितनी सुंदर है। तो देखो करदम मुनि बता रहे हैं कि मैंने तप ध्यान और कृष्ण भक्ति करके धार्मिक जीवन बिताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है, और मैं तुम्हें भय तथा शोक से रहित उन उपलब्धियों का अभी तक अनुभव नहीं जो तुम की हो, उसको मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करके उन सारी चीजों को अनुभूति में मैं दिखाऊंगा, जिससे तुम देख सकोगी कि वे कितनी सुंदर हैं, जो भगवान के द्वारा हमें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ है। बोलते हैं, देवहूति केवल कर्दम मुनि की सेवा में लगी रहती, वह तप ध्यान और कृष्ण भावनामृत में इतने अग्रसर न थी, किंतु अदृश्य रूप से अपने पति की उपलब्धियों में हिस्सा प्राप्त कर रही थी, जिसे वह न तो देख सकी न अनुभव कर सकी। उसे यह समस्त भगवान की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो गई। भगवान की ये कृपा है क्या? यहाँ पर कहा गया कि अभय ही वह कृपा है। इस भौतिक जगत में यदि कोई 10 लाख डॉलर भी एकत्र कर ले तो वो सदा डरा रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि यदि यह धन चला गया तो फिर मेरा क्या होगा। तो इस तरह से देवहूति को कोई वो तपस्या ध्यान ध्यान और कृष्ण भावना में उतनी अग्रसर नहीं थी, लेकिन अपने पति की सेवा करके उनकी भक्ति में उसको भी पार्टिसिपेशन मिल गया। जब वो पति के अनुकूल सेवा करती है तो 50% की मालकिन बन जाती है उसके भक्ति का के स्वीकृतियों का। और इस तरह से जो है करदम मुनि की पत्नी देवहूति को बता रहे हैं कि भगवान की ये कृपा ये है कि इस भौतिक संसार में व्यक्ति अभय बन जाता है, उसको डर नहीं लगता है। और इस तरह से वो जो इस व्यक्ति को जो 10 लाख डॉलर भी एकत्र कर ले, लेकिन वो सदा डरा रहता है, क्योंकि सोचता है कि यदि धन चला गया तो फिर मेरा क्या होगा। भगवत प्रसाद अर्थात भगवान द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसका तो उपभोग ही करना होता है, उसकी क्षति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस तरह से करदम मुनि को भगवान के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त था, और वो जो है सिद्धियां इन्होंने अपने पत्नी को दिखाने का प्रयास किया। ठीक है ना? अब इस तरह आगे जो है अगली स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे कि आगे क्या होता है इसमें घटना। ठीक है, हरे कृष्णा।